ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं आपकी कथावाचिका और आज मैं आपको ले चलूंगी उस परम रहस्य की ओर जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी लालियत रहते हैं। अक्सर हमारे मन में और आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं, पालनहार विष्णु हैं और संहारक रुद्र हैं, तो फिर पर ब्रह्मा शिव कौन है? क्या शिव और रुद्र एक ही हैं या अलग अलग? इन सब में सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? आज शिव महापुराण के 42वें अध्याय की कथा आपके सारे भ्रमों को दूर कर देगी। आज की कथा सुनने के बाद आपको शिव तत्व का वह ज्ञान मिलेगा जो वेदों का सार है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें और भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाते हुए आज की दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। बात उस समय की है जब नेमिषारण के पावन तीर्थ में सभी महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। उनके मनों में एक गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने परम ज्ञानी सूत जी को प्रणाम किया और बड़े ही आदर भाव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज भी हम सब के मन में गूंजता है। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, कृपया हमारे संदेह का निवारण कीजिए। हमें बताइए कि वास्तव में शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सभी देवताओं में निर्गुण कौन है, यानी वह शक्ति कौन सी है जो आकार और गुणों से भी परे है? मेरे प्यारे शिव भक्तों, ऋषियों की ये जिज्ञासा सुनकर सूत जी का मुखमंडल भक्ति से खिल उठा। उन्होंने ऋषियों को समझाते हुए कहा, हे महर्षियों, आप धन्य हैं, आपने जगत के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। तो सुनिए, वेद और वेदांत के जो परम विद्वान हैं उनका यह मानना है कि सबसे पहले वह परमात्मा निर्गुण था, यानी जिसका न कोई रूप था न रंग। उस निर्गुण परमात्मा से सबसे पहले जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। सूत जी आगे बताते हैं कि उन आदि अनंत भगवान शिव से ही पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ और जानते हैं उन दोनों में सृष्टि के आरंभ में कहाँ तपस्या की। उन्होंने मूल स्थान से स्थित जल के भीतर घोर तप किया। वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं था। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है। जी हाँ, वही काशी जो भगवान शिव को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उस समय संपूर्ण विश्व में केवल जल ही व्यापक था और कुछ भी नहीं था। अब ध्यान से सुनिएगा कि नारायण और ब्रह्मा जी का प्राकट्य कैसे हुआ। उस असीम जल राशि का आश्चर्य लेकर अपनी योग माया के साथ श्री हरि भगवान विष्णु वहाँ शयन करने लगे, यानी सो गए। चूँकि उन्होंने नार यानी जल को अपना यानी निवास स्थान बनाया, इसलिए वे नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और जो मूल प्रकृति थी वे नारायणी कहलाई। जब भगवान नारायण उस जल में योग निद्रा में थे तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। लेकिन भक्तों, लीला भी बाकी थी। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। उस विवाद को शांत करने के लिए उन निर्गुण शिव ने एक महान अग्नि स्तंभ के रूप में अपना एक स्वरूप प्रकट किया। शिव जी के उसी स्वरूप का नाम महादेव है। तब महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट माथे से प्रकट होऊंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। समस्त लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शिव ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए और उनका नाम रुद्र हुआ। तो अब आपको समझ आया, यह रूप रहित परमात्मा जिसे कोई देख नहीं सकता था, वह हम भक्तों के चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल्य शिव हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि शिव और रुद्र में क्या अंतर है। सूत जी ने इस भेद को बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया है। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सूत जी आगे कहते हैं, जैसे सोना और सोने से बने आभूषण में कोई वास्तविक भेद नहीं होता, वैसे ही गुणों से परे शिव में और गुणों के धाम रुद्र में कोई अंतर नहीं है। सोना चाहे बिस्किट के रूप में हो या कंगन के रूप में, वह रहता सोना ही है। ठीक उसी प्रकार रुद्र साक्षात शिव ही हैं। दोनों के रूप समान हैं, दोनों के कर्म समान हैं, दोनों ही अपने भक्तों को परम गति प्रदान करने वाले हैं। रुद्र जो अत्यंत भयानक पराक्रमी दिखाई देते हैं, वे वास्तव में शिव रूप ही हैं। वे तो केवल भक्तों के कार्य सिद्ध करने के लिए और ब्रह्मा विष्णु की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस सृष्टि में जितने भी देवता प्रकट हुए हैं
वे अंत में उसी कर्म में लय को प्राप्त होते हैं, यानी जिसका जिससे जन्म हुआ है वह अंत में उसी में समा जाता है। लेकिन रुद्रदेव के साथ ऐसा नहीं है। रुद्रदेव किसी और में लीन नहीं होते, उनका लय साक्षात शिव में ही होता है। सूत जी आगे कहते हैं कि यह भगवती वेदों का उपदेश है। सारे जगत के प्राणी रुद्र में मिलकर लय को प्राप्त होते हैं, लेकिन रुद्र किसी में नहीं मिलते। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भी भजन नहीं करते, वे स्वयं परम स्वतंत्र हैं। हाँ, चूँकि वे भक्त वत्सल्य हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, इसलिए कभी कभी वे लीलावश अपने भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, शिव महापुराण हमें यह भी बताता है कि हमारी भक्ति का फल हमें कैसे मिलता है। जो लोग दूसरे देवताओं का भजन करते हैं वे उन्हीं देवताओं के लोक में लीन होते हैं, और इसी कारण उन्हें परम शिव तत्व में लीन होने का अवसर बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। लेकिन जो कोई सीधे रुद्र शिव के भक्त हैं वे तत्काल शिव रूप हो जाते हैं, उन्हें किसी और माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है। सूत जी आगे कहते हैं कि अज्ञान तो अनेक प्रकार का हो सकता है, लेकिन विज्ञान सत्य ज्ञान का स्वरूप एक ही है। और वह सत्य ज्ञान क्या है? ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से तिनके तक इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब शिव रूप ही है। जैसे हम मिट्टी के अलग अलग खिलौने देखते हैं पर वे हैं तो मिट्टी के ही, वैसे ही संसार में नाना प्रकार के जीव जंतु वस्तुएं देखना हमारे भ्रम का कारण है। वास्तव में हम सब शिव हैं। सृष्टि बनने से पहले भी शिव थे, सृष्टि के बीच में भी शिव विराजमान थे, और जब प्रलय आएगा, सृष्टि का अंत होगा, तब भी शिव रहेंगे, और जब सब कुछ शून्यता में बदल जाएगा तब भी शिव की सत्ता रहती ही है। शिव ही करता है, शिव ही भरता है, पालन करने वाले हैं, शिव ही हरता है, नाश करने वाले हैं, और वे ही इन सब के लिए भी साक्षी भी हैं। सूत जी ने भगवान रुद्र के महाकाल स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि दूसरों के लिए समय काल की सीमा है, लेकिन जो स्वयं काल स्वरूप रुद्र हैं उनके लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात महाकाल हैं और माँ महाकाली उनकी आश्रित हैं। शिव के कोई माता पिता नहीं है, कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालन करने वाला है, संहार करने वाला नहीं है, वे स्वयं सबके कारण हैं। इस बात को समझाने के लिए सूत जी ने एक बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया जो आपके दिल को छू जाएगा। उन्होंने कहा, एक ही बीज बाहर निकलकर वृक्ष बनता है, फल बनता है और फिर वापस बीज के रूप में परिणित हो जाता है। सोचिए, एक छोटे से बीज में पूरा वट वृक्ष छिपा होता है। जब वृक्ष बनता है तो वह अनेक हो जाता है, पर अंत में वह फिर बीज बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे महादेव स्वयं एक से अनेक होने के कारण हैं। वे एक होकर भी अनेक हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को प्राप्त हो सकते हैं। तो यही उत्तम शिव ज्ञान है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे ही इस रहस्य को जानते हैं। इस प्रकार सूत जी ने ऋषियों के ओर हम सब के संदेह को दूर किया। उन्होंने बता दिया कि चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र, सब उसी के परम तत्व शिव की लीला है। रुद्र साक्षात शिव का ही क्रियाशील रूप है, इसलिए कहा जाता है सर्व शिव में जगत, यह सारा जगत शिव में है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज के इस 42वें अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यह है कि हमें भेदभाव छोड़कर एकता को देखना चाहिए। हम अक्सर ईश्वर के दो रूपों में भेद करते हैं, मनुष्यों में भेद करते हैं, लेकिन शिव महापुराण कहता है कि तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब शिव ही हैं। जब आप हर जीव में, हर परिस्थिति में और स्वयं अपने भीतर शिव को देखने लगेंगे, तब आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि आप उस अनंत शक्ति का ही एक अंश हैं। जैसे आभूषण सोने से अलग नहीं होते, वैसे ही आप शिव से अलग नहीं हैं। बस ज़रूरत है तो उस भक्ति की, उस समर्पण की। तो अपने भीतर के शिव को जगाइए। तो प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है आज की यह ज्ञानवर्धक और पावन कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन के संचय दूर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना न भूलें। ऐसी ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि महादेव की कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव ज्ञान के और भी गहरे रहस्यों के बारे में। तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।